हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश से हिंदी की जाती है, और जो स्टोरीज़ आप पढ़ते हैं या बुक्स जो आप पढ़ते हैं तो उनको जो है आप अच्छे से समझ पाएँ। इसमें बेसिकली जो है इंग्लिश को जो स्पीकिंग है उसको जो है सीखने की समझ आपकी बढ़ेगी। इससे जो है आप सामने वाला क्या बोल रहा है उसको आप समझ पाएंगे। पहला यहाँ पे सेंटेंस है, अ स्मॉल बॉय नेम्ड आरव लिव्ड इन अ विलेज। ए स्मॉल बॉय इसका मतलब होता है एक छोटा लड़का। नेम्ड नाम, आरव, लिव्ड मीन्स रह, लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड, इन ए विलेज एक छोटा लड़का आरव एक गांव में रहता। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह। अब यहाँ पे देखिए कॉमा लगा हुआ, एवरी मॉर्निंग लिख करके उसने कॉमा लगा दिया, फिर सेंटेंस को स्टार्ट किया है। ही वोक अप, वेक अप का सेकेंड फॉर्म है वोक अप। अर्ली, ही वोक अप अर्ली इसका मतलब होता है वह सुबह जल्दी उठ जाता था। एंड अब सेकेंड फॉर्म लगी है तो पास्ट में है, तो वो सुबह जल्दी उठ जाता था। एंड और वर्कड, ये भी वर्क की सेकेंड फॉर्म है। इन द फील्ड, और खेतों में काम करता था। विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। तो ये पहला जो दूसरा जो सेंटेंस है, एवरी मॉर्निंग ही वोक अप अर्ली एंड वर्कड इन द फील्ड विद हिज फादर। प्रत्येक सुबह वो जल्दी उठ जाता था और खेतों में अपने पिता के साथ कार्य करता था। आरव वॉज वेरी गुड एट स्टडीज बट ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू गो टू अ गुड स्कूल। आरव वाज वेरी गुड, आरव बहुत अच्छा था। एट, एट यहाँ पे प्रपोजिशन है। स्टडीज, स्टडी में जो है STUDY, स्टडी सिंगुलर होता है। STUDIES ये प्लूरल होता है, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था तो पढ़ाई में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो इसलिए इसको प्लूरल किया गया है। तो आरव वाज वेरी गुड एट स्टडीज़, आरव पढ़ने में बहुत अच्छा था। बट लेकिन, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। टू गो टू अ गुड स्कूल, एक अच्छे स्कूल में जाने के लिए। आरव पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन उसके पास एक अच्छे स्कूल में जाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। स्टिल, यद्यपि या फिर भी, ही नेवर गेव अप। गिव अप मीन्स होता है हार मानना, गेव अप मीन्स हार माना, ठीक है। ही नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेकिन स्टिल मीन्स होता है फिर भी या लेकिन, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वन डे, फिर कॉमा लगाओ तो वन डे मीन्स एक दिन। आ टीचर केम टू द विलेज, कम की सेकेंड फॉर्म केम लगी हुई है। COME कम होती है फर्स्ट फॉर्म, CAME केम होती सेकेंड फॉर्म। आ टीचर केम टू द विलेज, एक अध्यापक गांव में आया। ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन, आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड होती है तो उसने बच्चों से पूछा। ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन, उसने बच्चों से पूछा। वाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। वाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। टू बिकम मीन्स बनना, बिकम मीन्स होता है होना। तुम क्या होना चाहते हो या तुम क्या बनना चाहते हो। व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे। ग्रो मीन्स होता है वैसे तो उगना, वृद्धि करना, तो ग्रो अप मीन्स बड़े होना। तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो। आरव रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली, आरव ने, रिप्लाई मीन्स उत्तर देना, REPLY रिप्लाई होता है, और वाई को हटा करके IED लग गया तो ये सेकेंड फॉर्म हो गई। आरव रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली, ठीक है। आरव ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। सो दैट, सो दैट मीन्स होता है ताकि, सो दैट मीन्स क्या होता है ताकि। आई कैन प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रन, आई कैन, अब कैन का मतलब क्या होता है सकता, कैन का मतलब क्या होता है सकता। आई कैन प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराऊंगा, फ्री मीन्स मुफ्त, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, टू पुअर चिल्ड्रन गरीब बच्चों को। आई कैन प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रन, इसका मतलब हुआ कि मैं गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करूंगा। अब ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा,
कि आई वांट टू बिकम अ टीचर सो दैट आई कैन प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रन। मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ ताकि मैं गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा उपलब्ध करा सकूँ या शिक्षा दे सकूँ। द टीचर वॉज डीपली इम्प्रेस्ड। ठीक है, डीपली मीन्स क्या होता है, गहराई से। इम्प्रेस्ड मीन्स क्या होता है, प्रभावित होना। तो यहाँ से ये थोड़ी बोलेंगे कि गहराई से प्रभावित हुआ, यहाँ से बोलेंगे बहुत प्रभावित हुआ। द टीचर वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, इसका मतलब टीचर बहुत प्रभावित हुआ। बाई मीन्स द्वारा, हिज आंसर उसके उत्तर से। किसके उत्तर से, आरव के उत्तर से। द टीचर वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाई हिज आंसर। टीचर जो था वो उसके उत्तर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ही डिसाइडेड टू पे, उसने निर्णय लिया, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, टू पे मीन्स भुगतान करेगा, फॉर लिए आरव्स एजुकेशन। आरव के साथ में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब होता है आरव की या आरव का। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। तो ही डिसाइडेड टू पे फॉर आरव्स एजुकेशन, उसने निर्णय लिया कि वो आरव की शिक्षा का भुगतान करेगा। आफ्टर मैनी ईयर्स, कई साल बाद, ऑफ हार्ड वर्क, कई सालों का कठिन परिश्रम या कठिन कार्य, आरव ट्रूली बिकम अ गुड टीचर। आरव वास्तव में जो है, सच में एक अच्छा टीचर, बिकेम है यहाँ पर, सॉरी, आरव ट्रूली बिकेम अ गुड टीचर। आरव बहुत ही अच्छा एक अध्यापक बन गया। तो ये जो आंसर होगा, आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क आरव ट्रूली बिकम अ गुड टीचर। कई सालों की कठिन परिश्रम के बाद में आरव एक बहुत अच्छा अध्यापक बन गया। नाउ ही टीचर्स विलेज चिल्ड्रन एंड ऑलवेज से। नाउ मीन्स अब ही टीचर्स विलेज चिल्ड्रन, वो गांव के बच्चों को पढ़ाता। एंड ऑलवेज सेज, और हमेशा कहता, हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ। कठिन कार्य और आत्मविश्वास एक व्यक्ति की जीवन को बदल सकता है। हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ, एक जो कठिन कार्य है ये एक, और जो आत्मविश्वास है ये एक पर्सन की लाइफ को, एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। मोरल क्या है इस स्टोरी का, नेवर गिव अप बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस। ठीक है, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितना हम हार्ड वर्क करेंगे उतना ही हमारे अंदर निखार आएगा और हम कामयाब जरूर होंगे। तो ऐसे ही आप कठिन कार्य करके, आप अच्छे से मेहनत करके इंग्लिश स्पीकिंग सीखते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे इंग्लिश फ्लुएंसर बन जाएंगे, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।